हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन में अगला चैप्टर जो 10th क्लास का हम पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस का, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? ऑटोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, है कि नहीं। न्यूट्रिशन का ऑटोट्रोफ मोड पढ़ा था। आज हम हेटरोट्रोफ पढ़ेंगे और थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखो हमने पढ़ लिया था ऑटोट्रॉफ्स में, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, ये कौन करता है बेटा? प्लांट्स करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? CO2 H2O क्लोरोफिल सनलाइट। इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। यहां पर अपना C6 H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 6 12 और 6 और 6, है ना। मैंने आपको ये बताया था ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में लीव्स में क्या रहता है? स्टोर रहता है। कहां रहता है भाई? लीव्स में स्टोर रहेगा। और ये O2 है, इसको हम लोग ले लेंगे, यानी कि यूज इन रेस्पिरेशन। किसमें यूज होगी है? रेस्पिरेशन में। तो कुछ ऐसा ऑटोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसमें कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप बना रहे थे। किसके भाई? थ्रू केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना रहे थे। इस केमिकल रिएक्शंस में ये चीज यूज होने वाली थी जो हमने कल डिस्कस कर लिया है ना। अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ्स में कौन आ जाएगा भाई? हेटरोट्रॉफ्स में क्या होंगे? जो डिपेंड रहेंगे फूड के लिए किसी दूसरे पर, यानी कि दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, यानी फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। ये अलग अलग टाइप के हैं, जैसे हर्बीवोरस और यहां पर ऑम्निवोरस और यहां कार्निवोरस। ठीक है। हर्बीवोरस क्या होंगे? हर्बीवोरस ये केवल अपना फूड ग्रीन वेजिटेबल से लेंगे। दे receive all food from green vegetables या फिर वेजिटेशन। किससे लेंगे? वेजिटेशन से। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा डियर, गोट एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है। ऑम्निवोरस में क्या होंगे भाई? ये क्या खाएंगे भाई? मीट भी खाएंगे और प्लांट्स भी खाएंगे। तो यानी कि ये कहां से लेंगे? दे रिसीव ओन फूड फ्रॉम वेजिटेशन एंड वेजिटेशन से लेंगे। और किससे लेंगे? और ये लेंगे हर्बीवोर से, है ना। इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा ह्यूमन और कैट और डॉग। ठीक है। अब हम देखते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ये फूड कहां से लेंगे? ये डिपेंड ऑन किस पर?
अदर एनिमल पे, है कि नहीं। ये केवल हंटिंग करेंगे या है ना किसी दूसरे जीव से अपना भोजन लेंगे, है ना। तो दे रिसीव ओन फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये एनिमल से लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये केवल मीट खाने वाले होते हैं, और ये मीट और कैसे भाई वेजिटेशन दोनों से लेते हैं, ये केवल वेजिटेशन से लेते हैं। जैसे कि LION लॉयन, टाइगर्स, लियोपर्ड्स, और हम यहां पर एक ले लें लिजार्ड, और फ्रॉग, है ना। ये सब क्या है, कार्निवोर्स है ना। तो हेटेरोट्रॉफ की कंडीशन क्या है, वो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। तो दूसरों पे कितने तरीके के डिपेंड हो सकते हैं, हार्बिवोर्स वो केवल किस पे डिपेंड रहेगा, वो वेजिटेशन पे डिपेंड रहेगा। ऑमनिवोरस मतलब वो वेजिटेशन एंड अदर एनिमल पे भी डिपेंड रहेगा, और ठीक कार्निवोरस ओनली एनिमल पे डिपेंड रहेगा, यानी ये केवल मीट खाते हैं। तो इतने तरीके का क्या होता है भाई, हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल में क्या होगा भाई, न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। जैसे इग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है। तो अपने सिलेबस में अमीबा है, तो हम अमीबा में न्यूट्रिशन देखेंगे वो कैसे लेगा, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होगा। देखो अमीबा कैसा होता है, अमीबा एक इरेगुलर शेप का होता है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये किस में है भाई, ये किसी वाटर बॉडी में पड़ा हुआ है। ये कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, ये किसी वाटर बॉडी में पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कोई भी एक इस वाटर बॉडी में ये फूड पार्टिकल है, और ये इरेगुलर स्ट्रक्चर आपको ये दिख रही है, इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, या फिर हम इसको बोल रहे हैं फुट ऑफ अमीबा का पैर। ये अमीबा का पैर है, और जब पैर है तो ये क्या करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन लोकोमोशन। और क्या करेगा भाई, हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड फैगोसाइटिक प्रोसेस, ठीक है। अब फैगोसाइटिक प्रोसेस क्या होती है वो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, कि हमेशा जो अमीबा है अपना फूड ग्रहण करता है वो फैगोसाइटोसिस से लेता है। किससे लेता है भाई, फैगोसाइटोसिस से। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, देखो ये है, अब इसके टच में ये आया, ये क्या है, कोई भी फूड पार्टिकल है। अमीबा इनलार्ज करेगा, क्या करेगा, अमीबा इनलार्ज स्यूडोपोडिया, अमीबा क्या करेगा, इनलार्ज pseudopodia and surround the food particle and surrounds the food पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल को सराउंड करता है, क्या करेगा भाई, ये फूड पार्टिकल को सराउंड करेगा,
और सराउंड करके इसको अंदर कर लेगा। क्या कर लेगा? इसको अंदर कर लेगा। एंड देखो इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा? ये अंदर कर लेगा, और अंदर कर लेगा, इसी प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। क्या नाम है? इसी प्रोसेस का नाम फैगोसाइटोसिस है। इसी फैगोसाइटोसिस से अमीबा क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है भाई? इनगल्फमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, है ना। तो हमने यहां पर क्या लिया? इनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से फूड पार्टिकल का इनगल्फ कर लेना, इसी को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और इसका अंदर जाने के बाद इसका डाइजेशन होता है। आफ्टर द डाइजेशन इसका क्या हो जाएगा भाई? ये एकदम डिग्रेड हो जाएगा, डिके हो जाएगा, इसको मिल जाएगी एनर्जी। क्लियर है? तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे डीकंपोजर क्या होता है। डीकंपोजर डीकंपोजर क्या होता है? ये डेड मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड मटेरियल से जो अपना फूड लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, हम उनको डीकंपोजर कहते हैं। तो दे रिसीव देयर फूड, दे रिसीव on food from dead मटेरियल से क्या लेंगे भाई? अपना फूड ले लेंगे। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एक डीकंपोजर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डीकंपोजर। जैसे कि कोई जीव यदि मर गया, मरने के बाद में उस पर क्या बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, लग जाएंगे, चिपक जाएंगे, और वो एकदम उसको डिके कर देंगे। डिके मतलब उसको ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्रेक। और उसको किस में मिला देंगे? सॉइल में मिला देंगे। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन करने वाले को हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।